फ्लोर पे एक ऐसा कमरा था जहाँ पे बिलियर्ड टेबल डली हुई थी। तो मैंने देखा वो सोफे पे एक लड़की बैठी हुई है और वो लड़की जो है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसके बाल वो ऐसे बैठी हुई कि उसके बाल बिल्कुल लंबे लंबे नीचे लटक रहे हैं और मतलब उसके पास से एक नेगेटिव रेज जैसे मुझे फील हुई ना कि मेरे पास आ रही हैं। तो मैं बहुत घबराया। उसने कहा मेरे लिए चाय लाओ। उसमें से किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आती थी और इस तरह से आती थी बिलक बिलक के रोने की, जैसे पता नहीं क्या उसके साथ ज़्यादती हुई है क्या है। तो वो शीशे का दरवाज़ा ऐसा लग रहा है जैसे धड़ धड़ बोल रहा है, लेकिन मैंने उसको ना इग्नोर किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिया जाफ़री फिर एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको मालूम है कि ये सिलसिला मैंने शुरू किया था कुछ दिन पहले और आप लोगों ने इसको इतना पसंद किया है कि मुझे लोगों ने प्राइवेट मैसेजेस भी भेजे हैं और कुछ ईमेल्स भी आई हैं मेरे पास, मेरे चैनल के इस पे ईमेल एड्रेस पे, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज़ शेयर की हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ शेयर की हैं जिनको मैं कंपाइल करके आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए रिकॉर्ड कर करके ज़रूर इस पे भेजूँगी और बल्कि सुनाऊँगी आप लोगों को। ये किस्सा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये एक लड़का है जो ऑफ़िस में काम करता था। उसने कहा कि आप मेरी आवाज़ नहीं चलाइएगा और मेरा नाम मेंशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये कराची में एक ऑफ़िस बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं। ये वहाँ की स्टोरी है कि उस बिल्डिंग में 2006 में आग लग गई थी। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में वो लड़का काम करता था और वहाँ पे ये था कि वो शायद सॉफ्टवेयर हाउस था, तो उसमें नाइट शिफ्ट्स भी होती थी और डे शिफ्ट्स भी होती थी, तो शिफ्टों में काम होता था। वहाँ पे इसी तरह से जो टी बॉय होते हैं वो भी एक दिन की शिफ्ट का था, एक रात की शिफ्ट का था। अब रात को ये होता था कि कम लोग काम करते थे, 3 या 4 लड़के होते थे, लेकिन दिन में ज़ाहिर है बहुत से लोग होते थे। 2 फ्लोर थे, 6th और 7th, दोनों उन्होंने अपने ऑफिस के लिए रिज़र्व किए हुए थे, जिसमें ये होता था कि बीच में एक स्पाइरल सीढ़ी थी, उस सीढ़ी से ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते थे। अच्छा, रात को जो शिफ्ट काम करती थी वो कहता है लड़का कि अक्सर होता था कि हमें जो कॉमन बाथरूम है उसमें से किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आती थी और इस तरह से आती थी बिलक बिलक के रोने की, जैसे पता नहीं क्या उसके साथ ज़्यादती हुई है क्या है। खैर वो हमने इग्नोर किया कि नहीं, आपस में डिस्कस किया। हमने कहा नहीं यार, शायद हमारा वहम हो, रातों को वैसे ही खौफ आता है आदमी को, आहट भी होती है तो लगता है कि यहाँ जिन्नात हैं। लेकिन बहरहाल हम काम करते रहे इसी तरह से। तो मेरे साथ जो बराबर वाले कमरे में लड़का, एक दिन रात की शिफ्ट थी, मैं काम कर रहा था, बराबर वाले कमरे में जो लड़का काम कर रहा था वो और एक आईटी रूम में एक लड़का था। तो ऐसा लगा मुझे, बीच में शीशे का दरवाज़ा था। वो शीशे का दरवाज़ा जो है वो ज़ाहिर है कि आने जाने के लिए ऑफिसेज़ में शीशे की पूरे केबिन बने हुए होते हैं और उसी में लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो शीशे का दरवाज़ा ऐसा लग रहा है जैसे धड़ धड़ बोल रहा है, लेकिन मैंने उसको ना इग्नोर किया। मैंने कहा हो सकता है यार कुछ हवा चल रही हो कहीं से और ये दरवाज़ा बोल रहा हो। फिर खैर वो टी बॉय है, वो मुझे आया चाय देने के लिए, वो चाय दे के गया। तो जैसे ही वो गया तो दरवाजे पे जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से हाथ मार के धक 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 जैसे दस्तक दी हो ना। तो मैंने उस टी बॉय को दोबारा बुलाया। मैंने कहा यार तुम इतनी ज़ोर से इस दरवाजे को बंद करके गए हो, ये दरवाज़ा टूट जाता तो। कहने लगा नहीं भाई, मैं तो इस दरवाजे को बिल्कुल आहिस्ता से आपको चाय देने के बाद गया हूँ। मैंने तो कोई इस दरवाजे पे ना हाथ मारा, ना लात मारी, ना मैंने इसको ज़ोर से छोड़ा कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम से ज़ोर से बंद हो। लेकिन वो दरवाज़ा अक्सर हुआ कि मतलब मुझे महसूस हुआ कि वो दरवाज़ा जो उस पर कोई दस्तक देता है। खैर वो बात भी आई गई हो गई, हम अपना काम करते रहे। सुबह हुई, हम अपने घर चले गए। फिर अगले दिन मैं एक दिन छोड़ के, मेरी दूसरे दिन जब शिफ्ट थी तो मैं काम कर रहा था, बराबर वाले रूम से जो दूसरा लड़का काम कर रहा था वो मेरे पास आया। कहने लगा कि मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहती, मुझे नाम पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहती, उन्होंने मना किया है। वो लड़का कहने लगा कि मैं ना बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे पास थोड़ी देर यार यहाँ आराम कर लेता हूँ, लेट जाता हूँ। और हम लोग फिर वो बातें भी करता रहा मुझसे और मैं अपना काम करता रहा। इतने में ऐसा हुआ कि फिर हमें वो रोने की आवाज़ें आई। तो मैंने उससे कहा, लड़के से जो साथ में मेरे था, मेरा दोस्त, मैंने कहा बेटा ये अजीब किस्म की आवाज़ आ रही है, ये मतलब कोई लड़की है, औरत है जो बिलक बिलक के रो रही है, मसला क्या, तुम्हें आ रही है? उसने कहा हाँ मुझे भी आ रही है और तुम्हें भी आ रही है, तो इसका मतलब कि कोई गड़बड़ है ज़रूर। तो कहने लगा हमें डर लगा, हम उस टी बॉय से मैंने उससे कहा कि देखो सुबह के 4 बज रहे हैं और हम नीचे चलते हैं, गार्ड के पास बैठते हैं, जूते वूते अपने उठाओ, क्योंकि डर लगने लगा था। और हम अब क्या करेंगे, बस अजान होगी और नमाज़ पढ़ के हम निकल जाएंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे यहाँ पे। खैर हम नीचे उतरे और हमने उससे कहा टी बॉय से कि भाई हम जा रहे हैं और तुम जो हो ये लाइटें वाइटें बंद करके चले जाना, क्योंकि अब हम नहीं रुकेंगे सुबह देर तक।
खैर वो हम लोग चले गए। उसके बाद टी बॉय जो है वो अपना बंद बंद करके लाइटें गया होगा। अगले दिन टी बॉय नहीं आया, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया। तीसरे दिन जब वो आया तो उसने आके एचआर से ये कहा कि मैं रात की शिफ्ट नहीं करूँगा, मैं रात में काम नहीं करूँगा। तो एचआर ने उससे पूछा कि भाई क्यों, आप क्यों नहीं रात की शिफ्ट में काम करेंगे, क्योंकि हम तो रात में, आप तो इतने सालों से कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं ना रात की शिफ्ट में काम नहीं करूँगा। और मैं 3 दिन आ नहीं सका क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं नहीं कर सकता। खैर बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उसने एचआर को बताया ताकि मतलब ये बात ज़्यादा लीक आउट ना हो, क्योंकि लोग वहाँ और भी काम करते हैं, लोगों की नौकरियाँ लगी हुई हैं, तो खामखा में नौकरी किसी की कोई छोड़ दे, कुछ करे। तो उसने पूछा भाई हुआ क्या था तुम्हारे साथ। उसने कहा वो नाम लिए दोनों लड़कों के कि वो दोनों जब गए रात को, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं सारी लाइटें बंद कर दूं। तो मैंने 6th फ्लोर की सारी लाइटें बंद की पहले। फिर उसके बाद मैं गया बीच वाली सीढ़ी, जो स्पाइरल सीढ़ी थी, उससे 7th फ्लोर पे लाइटें बंद करने। 7th फ्लोर पे एक ऐसा कमरा था जहाँ पे बिलियर्ड टेबल डली हुई थी। अच्छा, वो हमारे ऑफिस में भी डली हुई है कि भाई क्लाइंट या क्रिएटिव के लोग हैं, कभी थक जाते हैं तो फिर ये खेलना शुरू कर देते हैं। हमने तो टेबल टेनिस की टेबल भी रखी हुई है। वहीं उसी कमरे में वो बिलियर्ड टेबल थी और साथ में एक सोफ़ा था। कहना जब मैं उस कमरे की लाइट बंद करने गया तो मैंने देखा वो सोफ़े पे एक लड़की बैठी हुई है। और वो लड़की जो है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसके बाल, वो ऐसे बैठी हुई कि उसके बाल बिल्कुल लंबे लंबे नीचे लटक रहे हैं। और मतलब उसके पास से नेगेटिव रेज जैसे मुझे फील हुई ना कि मेरे पास आ रही हैं, तो मैं बहुत घबराया। उसने कहा मेरे लिए चाय लाओ। तो कहने लगा, जब उसने ये बात कही ना तो मैं बस जल्दी से ना बग़ैर लाइटें वाइटें बंद किए हुए वहाँ से निकला और मैं नीचे उतर के गार्ड के पास गया और मैंने गार्ड से कहा कि मैं बस, मेरी ड्यूटी का टाइम सुबह 6 बजे तक है, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ और फिर मैं जा रहा हूँ। बस कह रहा है मैं घर गया हूँ। घर जाके जो मुझे बुखार चढ़ा है, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन मैं थोड़ा बेहतर हुआ हूँ। तो मेरा बुखार जब उतरा तो मैंने कहा मैं अब ऑफिस जाके बताऊँ कि मैं रात की शिफ्ट में काम नहीं करूँगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ वहाँ पे है जो वो बिल्डिंग इसी कराची शहर में और बहुत ही गुंजान, बहुत ही ऐसे इलाके में है जहाँ पे बहुत ऑफिसेज हैं, बहुत मार्केट है, सब कुछ है। लेकिन जाहिर है कि रात में तो सब सन्नाटा हो जाता है, बाज़ार बंद हो जाते हैं। तो रात में अगर कोई आवाज़ या कोई शोर हो तो वो ज़्यादा महसूस होता है। तो वो इस तरह का वाक़या जो है ये मुझे आया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं बिल्डिंग का नाम मेंशन कर दूंगी तो आप लोग खुद ही रिसर्च कर लीजिए इंटरनेट पे कि 2006 में एक बिल्डिंग में आग लगी थी। तो आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे ही 3 लोग मरे थे, जिसमें एक लड़की थी और 2 लड़के थे। कुछ ज़ख्मी हुए थे। ज़ाहिर है कि अब हमें नहीं पता कि वो उसके पीछे क्या स्टोरी है, लेकिन ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे पास आया, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। शुक्रिया।